हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का ये चौथा लेक्चर है। आज 18 अक्टूबर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई। तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई है किस शहर में हुई है। तो ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुई है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुई है। G20 का स्थापना जो हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1999 में। ठीक है, तो 1999 में G20 का स्थापना हुआ था। ठीक है, और G20 पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो केप टाउन में हुई है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा या किस देश में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा जर्मनी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जर्मनी में किया जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने प्रति वर्ष 2.5 लाख नौकरियां, एक वर्ष में 2.5 लाख नौकरियां देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो भारत सरकार द्वारा 2.5 लाख नौकरियां देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो ये साझेदारी की है जोमेटो। ठीक है, तो जोमेटो के साथ 2.5 लाख नौकरियां देने के लिए सरकार द्वारा जोमेटो के साथ साझेदारी की है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किए गए डीएनए आधारित गणना के अनुसार सबसे अधिक जंगली हाथी किस राज्य में पाए गए हैं। तो भारत में पहली बार डीएनए आधारित गणना के अनुसार सबसे अधिक जो हाथियों की संख्या है, जंगली हाथियों की संख्या किस राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जंगली हाथियों की जो संख्या है वो है कर्नाटक में। अच्छा, हम लोग कल जो पढ़े थे, जंगली हाथियों की जो डीएनए आधारित जनगणना हुई थी उसमें 25% की कमी आ गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो जंगली हाथियों की 25% की पिछले जनगणना से कमी आई है। ठीक है, और सबसे अधिक जंगली हाथियों की जो संख्या है कर्नाटक राज्य में है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किए जाएंगे। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के जो आयोजन है किस राज्य में किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में किए जाएंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और ये 7 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के 7 शहरों में, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का समग्र पुरस्कार किसने जीता। तो ध्यान रखिएगा, किसने जीता है। तो विम वैन डेन वीवर। ठीक है, तो विम वैन डेन हीवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विम वैन डेन हीवर। ठीक है, हीवर है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार विम वैन डेन हीवर को मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाजों पर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है। तो भारतीय नौसेना द्वारा जहाजों पे जो लोग रहते हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है। तो ध्यान रखिएगा, ये है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली के साथ भारतीय नौसेना द्वारा जो जहाजों पर रहने वाले लोग हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए समझौता किया है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना, भारत में सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना ओवरसीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है किस देश में बनाई जा रही है। तो भारत की सबसे बड़ी जो विकास परियोजना है दूसरे देशों में, ओवरसीज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत की, तो वो किस देश में है। तो ध्यान रखिएगा, भारत द्वारा ओवरसीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सबसे बड़ी परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये बनाई जा रही है बांग्लादेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, भारत अपनी सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना बांग्लादेश में बना रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य कनेक्टिविटी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा को मजबूत करना है, जिससे देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IUCN प्राकृतिक संरक्षण संघ, ठीक है, प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने। तो पहले एशियाई अध्यक्ष हैं
तो इम्पोर्टेंट है। प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं IUCN के, तो कौन बने हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बने हैं विवेक मेनन, ठीक है। तो विवेक मेनन पहले एशियाई बने हैं जो प्रजाति अस्तित्व आयोग IUCN के, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 अक्टूबर, ठीक है। 17 अक्टूबर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 17 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। हाल ही में 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्री शक्ति, ठीक है, समुद्री शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। तो भारत और किस देश के मध्य समुद्री शक्ति नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्री शक्ति अभ्यास होता है नौसेना का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समुद्री शक्ति इंडोनेशिया। 12 नंबर क्वेश्चन है, 8000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो 8000 से जो ऊंचे पर्वत हैं उनमें 9 जो पर्वत हैं उन पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी है। तो 9, ठीक है, 9 पर्वत ऐसे हैं 8000 मीटर से ऊपर, उन पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय है। तो यह है प्रियंका मोहिते, ठीक है। तो प्रियंका मोहिते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊंची 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वैसे ये महाराष्ट्र की है, ध्यान रखिएगा। ऐसे करने वाली पहली भारतीय बनी है, मेल और फीमेल दोनों में, तो पहली भारतीय बनी है। और उपलब्धि भारत के पर्वतारोहण इतिहास में महत्वपूर्ण रिकॉर्ड मानी जाती है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन 30वीं सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है, तो ये जीता है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल को हराकर मणिपुर द्वारा सीनियर महिला हॉकी फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में आयोजित ही किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, DRDO ने भारत में 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो DRDO द्वारा 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 300 मेगावाट, तो ये समझौता किया है SECI, ठीक है, SCEI, ठीक है, SECI, ठीक है, ध्यान रखिएगा। SECI इसका फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। DRDO को द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके साथ समझौता किया है 300 मेगावाट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पावर लिफ्टर जानी मैथ्यू 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो भारत के हैं पावर लिफ्टर हैं जानी मैथ्यू ने 2025 में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में जानी मैथ्यू ने कौन सा पदक जीता, तो ध्यान रखिएगा, ये जीता कांस्य, ठीक है, कांस्य इन्होंने जीता है, ध्यान रखिएगा। जानी मैथ्यू, अगर पूछे जानी मैथ्यू किस खेल से संबंधित है, तो पैरा पावर लिफ्टिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट प्राप्त किया है। तो केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट जो है ये किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा या प्राप्त किया गया है, तो ये है अडानी ग्रुप, ठीक है। तो अडानी ग्रुप द्वारा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये थे 16 क्वेश्चन आज के, ठीक है। अगर आपको एक बार इसका लंबाई देख लेते हैं, सॉरी, इसकी लंबाई कुल 12 किलोमीटर 12.9 किलोमीटर होगी, ये भी ध्यान रखिएगा।
अभी पैदल यात्रा में लगभग 9 घंटे लगते हैं, लेकिन रोपवे में यह सिर्फ 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 36 मिनट अब लगेंगे, पहले 9 घंटे लगते थे, और लंबाई जो है 12.9 किलोमीटर है। ये पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का 16 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।